आप सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको वरूथनी एकादशी की व्रत कथा, इसका महत्व और व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वरूथनी एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में वरूथनी एकादशी और मोहिनी एकादशी व्रत किया जाता है। साथ ही सभी भक्तजन श्री हरि और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन खुशहाल होता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरूथनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को वरूथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर वरूथनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 25 अप्रैल को व्रत पारण करने का समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि वरूथनी एकादशी पर कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तो आइए उन खास स्थानों के बारे में आपको बताते हैं। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वरूथनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही आप घर के मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जैसे कि आपको पता ही है, पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस दिन पूजा घर के सामने भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाने से उनकी विशेष कृपा मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आप रसोई घर में भी घी का दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा आप केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, वरूथनी एकादशी के दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है और घर की दरिद्रता दूर होती है। घी का दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि घी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ऐसे में वरूथनी एकादशी के मौके पर घर के इन स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। अब मैं आपको वरूथनी एकादशी की व्रत की कथा आपको सुनाऊंगी। सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरूथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरूथनी के व्रत से ही मानदाता तथा दुंदुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल
10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरूथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्या दान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। अत सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अत पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान श्री हरि नारायण की जय। माता लक्ष्मी की जय। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। राधे राधे।